हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? खुश हैं, ख्याल रख रहे हैं अपना। ढेर सारी दुआओं के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ हम वापस आ चुके हैं आपके लिए एक न्यू फ्रेश रीडिंग लेकर। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग है वो होने जा रही है हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ एंड वाई। ठीक है, या यूँ भी कह सकते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू एंड वाई। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है, वाई, उनकी इंटेंशंस क्या है आने की आपकी लाइफ में। ये चीज़ तो हमें क्लियर करनी होती है ना कि आखिर बंदा आ क्यों रहा है। चलो आ तो रहा है, ठीक है, वो तो समझ आ जाती है कि आ रहा है, लेकिन इंटेंशंस क्या है भाई आने की। अब ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, कोई ओल्ड पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेटोनिक भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक ही हो। जो भी आएगा आपके सामने रीडिंग में आएगा, लेकिन आपने क्या करना है, आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, कनेक्ट रहना है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। चैनल पर न्यू है अगर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। जिसके बारे में भी आप अगर जानना चाहते हो, जो भी माइंड में है आपके पर्सन, उनको माइंड में लेकर भी रीडिंग देख सकते हो, क्योंकि आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिल जाएगी। हमेशा याद रखिएगा, टैरो रीडिंग्स जो होती हैं उनको अपने लिए गाइडेंस के तौर पर देखा करें, अपने इनर वर्क के लिए, अपनी हीलिंग के लिए कोई ना कोई गाइडेंस मिल जाती है। इससे आपको, आपके लिए इजी हो जाता है फैसला करना या कोई कुछ भी। ठीक है, आपके लिए इजी हो जाता है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग एंड वाई। पहले तो ये चेक करेंगे कि भाई आ कौन रहा है। ठीक है, प्लीज डिवाइन एंजल्स प्लीज, कौन आ रहा है मेरे वर्क की लाइफ में, प्लीज़ क्लियरली मैसेज दीजिएगा कौन। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर 2 कार्ड गिरे हैं। सबसे पहले दी एम्प्रेस, उसके बाद यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ चुकी है। ओके, एस ऑफ सवर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स है एंड यहाँ पर एस ऑफ सर्ड्स, यानी कि लेट्स सी, कुछ और कार्ड देख लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल भी है यहाँ पर, एम्प्रेस भी है यहाँ पर, क्या है यहाँ पे और कौन आ रहा है। ओके, ओ नाइट ऑफ वैंड्स, सॉरी किंग ऑफ वैंड्स। ओह माय गॉड, किंग ऑफ वैंड्स आ रहे हैं। लेट्स सी व्हाई दिस एम्प्रेस इज हियर। थैंक यू सो मच, वाओ सो ब्यूटीफुल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, एम्प्रेस को जब मैंने क्लैरिफाई किया तो देखिए, एम्प्रेस भी एक मदर होती है ना, मदरली एनर्जी होती है, नर्चरिंग मदर। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। ओके, एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। एंड यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं। विद दिस 7 ऑफ वैंड्स यहाँ पर क्यों है जी, तो यहाँ पर आया है 10 ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, यानी बहुत ही फायरी एनर्जी है यहाँ पर। 7 ऑफ वैंड्स को 10 ऑफ वैंड्स ने क्लैरिफाई किया है। बाय दिस एस ऑफ सोर्ड्स इज हियर। नाइन ऑफ वैंड्स, ये वैंड्स बहुत ज़्यादा है ना। एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स। एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है भाई। फायर साइन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर। बट ज़्यादा जो मुझे एनर्जीज हो रही है पिक, वो फायर साइन की है, यानी एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एरीज ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स है। ओके, कौन है ये पर्सन? हर्मिट की मोड आ चुका है। 3 ऑफ पेंटिकल एंड हर्मिट। एंड यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स, मैजिशियन। आई एम नॉट सरप्राइज, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, बिकॉज किंग ऑफ वैंड्स मैजिशियन कॉम्बिनेशन है भाई, क्या बात है। थैंक यू सो मच एंजल्स। यहाँ पर है 9 ऑफ स्वर्ड्स। ओह माय गॉड, ये जो पर्सन है, जो ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं महाशय, ठीक है ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर दिखाया। देखिए किस तरह वो उसको इससे मार रहा है, देखो
ये डेविल है, डेविल। और ये किस तरह से 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किस तरह से इसको, ये इस लड़की को ये किस तरह इसके ऊपर ऐसे डंडा उठाया हुआ है, यानी कि दुख तकलीफ। मे बी आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जो अब आपकी कंट्रोल से बाहर हो चुका था। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बिकॉज किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी होती है, वो होती है ही, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि एक बंदा बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग है, हैंडसम पर्सनैलिटी है, लेकिन साथ साथ में ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैजिशियन वाली एनर्जी में, यानी इस पर्सन के ऊपर पास सारे शस्त्र मौजूद हैं। अब यहाँ पे देखें, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनको पता था कि आप कभी भी इनसे मूव ऑन नहीं करोगे, आप कभी भी इनसे दूर नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि ये भाई इतने अट्रैक्टिव, इतने चार्मिंग, इनके पास सारे शस्त्र मौजूद थे। और कभी इन केस अगर आपने मूव ऑन होने की कोशिश की भी, तभी भी ये पर्सन आपको माइंड गेम्स खेलकर, जैसे तैसे कर कर आपको वापस ले ही आते थे। और फिर ये पर्सन या तो बातों के थ्रू, या तो फिर हो सकता है अपने एक्शंस के थ्रू, या फिर आपको इग्नोर करना, इतनी सारी मतलब हरकतें करते थे कि आप मजबूर हो जाते थे खुद को दूर करने के लिए, डिटैच करने के लिए, या फिर आप दुखी हो जाते थे, या फिर आपको ऐसा लगता था कि मैं शायद वर्दी नहीं हूँ। ये इस तरह के फील करवाते थे आपको। ये वो पर्सन है बाय द वे, ठीक है, ये वो पर्सन है। लेट मी क्लियर सम मोर कार्ड्स, मुझे कुछ और क्लियरिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 क्वींस हैं, एक एम्प्रेस की एनर्जी में है जो कि आपकी एनर्जी में नो डाउट, मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये पर्सन अब टोटली खुद को चेंज करते हुए भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे कुछ कार्ड्स और चाहिए कि क्यों चेंज कर रहा है ये खुद को, क्योंकि इस वक्त ये पर्सन हर्मिट मोड में दिखाई दे रहा है, स्पिरिचुअली ग्रो हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ों को समझ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त शायद इस पर्सन को समझ नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है जो कि मर्करी रेट्रोग्रेड को दिखाती है, यानी ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट तो करेगा, बात भी करेगा, लेकिन ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है भाई, बहुत प्रैक्टिकली बातों में ये आपसे बातें करेगा। हो सकता है फिर से माइंड गेम खेले, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये नहीं चाहता आपको खोना, या आपको अपने साथ रखना चाहता है, खोना भी नहीं चाहता है। या हो सकता है कि जब आपने मुझे लगता है इस पर्सन ने ना कुछ ऐसा किया तो है, या 2 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन वेट कर रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच। वेंट्स की एनर्जी बहुत है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन थी, बहुत सेक्सुअली भी अट्रैक्शन थी आपकी तरफ इस पर्सन को। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। इस पर्सन को दूसरों का बड़ा ख्याल है, मतलब फलां बंदा क्या बोलेगा, फलां बंदी बात करेगी। द हैंग्ड मैन, हमेशा इन्होंने आपको स्टक रखा। ये चाहते थे कि आप इनको छोड़ें भी नहीं और इनके साथ आप स्टक रहें, ना छोड़ूंगा और ना ही रखूंगा, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर मुझे ऐसा फील होता है कि इस पर्सन ने आपसे कुछ ऐसा कहा है। देखिए यहाँ पर एम्प्रेस है एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। एक एम्प्रेस जो है, आप ये देखिए, ये जो एम्प्रेस है स्पेशली इन दिस डेक, ये एम्प्रेस जो है ना, ये अपने आप को आईने में देख रही है, यानी कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ, मतलब क्या मैं उसके लायक नहीं हूँ जो वो मुझे रिजेक्ट कर रहा है किसी और के लिए, क्या मैं वर्थित नहीं हूँ, मतलब उसने आपको सेल्फ डाउट्स में डाल दिया। ये वो पर्सन है, इन्होंने आपको सेल्फ डाउट्स में डाल दिया, आप सोचने पर मजबूर हो गए। नो 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 हनी प्लीज, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ठीक है। आप वर्धित हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक इंसान आपको ऐसे फील करवा के गया है तो इसका मतलब कि आप जो है वो आपको कोई पसंद नहीं करेगा, आप अच्छे नहीं हो, या आप अपने आप को जज कर रहे हो। नो 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 हनी, यू आर ब्यूटीफुल, आपका सोल बहुत ब्यूटीफुल है, आप बहुत खूबसूरत हो, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। डजन मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी एनर्जी यहाँ पर बहुत नर्चरिंग है, बहुत मदरली एनर्जी है, ठीक है। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये जो एनर्जी है ना विद दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इनकी, इस पर्सन की मदर की है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस क्वीन की गोद में बेबी है। ये मामाज बॉय है वैसे, बाय द वे, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ऐसे मामाज बॉयज़ जो होते हैं ना, आई एम सॉरी अगर मुझे कोई बॉयज़ देख रहे हैं देखो, मामाज बॉय होना बुरी बात नहीं है, बेशक आप अपने मदर से प्यार करते हो, और मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी 2 बेटे हैं, तो मैं भी चाहूँगी कि भाई वो मुझे चूज़ करें, मुझे प्यार करें, मतलब ज़ाहिर बात है वो भी शादीशुदी करेंगे। मैं उनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में लेकिन नहीं जाऊँगी, ठीक है। मदर है, उसकी अपनी जगह है, लेकिन अगर आपका बच्चा, आपका बेबी किसी और को पसंद करता है तो उसको करने दो, उसकी लाइफ है, ठीक है। तो जो मतलब मामाज बॉय होने का मतलब बुरा नहीं है कि आप अपनी मदर का ख्याल नहीं रख रहे हो, आप रख रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ साथ आपके अंदर इतनी
पावर होनी चाहिए, या आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि जो बंदी आपके पीछे है, जिस बंदी ने इतना टाइम आपके पीछे ज़ाया किया, जिस बंदी ने आपको लाइक एम्प्रेस की तरह आपको लव दिया, केयर दिया, वो आपके साथ अटैच हो चुकी है भाई, इमोशनली अटैच हो चुकी है, फिजिकली अटैच हो चुकी है, तो उसको इस तरह से डिग्रेड करना या उसको मतलब उसके साथ ऐसा करना गलत बात है ना। तो दोनों तरफ इक्वल रखो, बैलेंस रखो। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच बैलेंस नहीं कर पाए। मे बी आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, या आपके बच्चों के मदर हैं या बच्चों की फादर हैं, कुछ है यहाँ पर आप दोनों के बीच मदर इश्यूज रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे टेंशन रही है ना आप दोनों के बीच, तभी तो ये न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं आपके साथ यहाँ पर। या तो फिर ऐसा लगता है कि आप जो हैं इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोला, आपने खुद को जज किया, देन उसके बाद आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में आ गए कि ठीक है, अगर तुम मुझे इस तरह से रिजेक्ट कर रहे हो या तुम मुझे ये बातें सुना रहे हो तो ओके फाइन, मैं तुम्हें कट ऑफ करती हूँ अपनी लाइफ से। आपने कट ऑफ कर दिया, आप आगे बढ़ गए, या आगे नहीं भी बढ़े हो तब भी आप अब बिल्कुल क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में आ चुके हो। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। मैंने दोनों सिनेरियोज बता दिए हैं, देख लीजिएगा आपके साथ रेजोनेट कौन सा होता है। ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग से हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होगी, इसीलिए मैं यहाँ पर सिनेरियोज बताती हूँ, 2-3 सिनेरियोज, ताकि जो भी आपके साथ रेजोनेट हो। ठीक है, ये आप खुद, आपकी अपनी एनर्जी भी हो सकती है, ये दोनों एनर्जीज आपकी अपनी भी हो सकती हैं। ठीक है, आप इस एनर्जी में आ चुके हो। जब द मोमेंट जब आप इस एनर्जी में आए, आप इस बंदे की लाइफ से चले गए हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन है। अगर मैजिशियन नहीं होता तो फिर मैं ये नहीं कहती। मैजिशियन मतलब कि कम्युनिकेशन, यानी कि आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, बंद है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, इसका मतलब या तो लॉन्ग डिस्टेंस है, या तो कम बातचीत होती है, या तो आपने बात करना ही बंद कर दी है, क्योंकि आपने इस पर्सन के साथ शायद कमिटमेंट मांगा था, एक स्टेबल कनेक्शन मांगा था, चाहा था, लेकिन इस पर्सन ने नहीं दिया और आपने कट ऑफ कर दिया, आपने बातचीत करना बंद कर दिया। अब ये आपसे बात करना चाहते हैं, सिंपल क्लियर सी बात है ना। तो अब यहाँ पर मुझे लगता है कि जब मूवमेंट आया ना, जब आपने इस पर्सन की लाइफ से मूव ऑन किया, ऐसा 12-12 या बिल्कुल ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, उस टाइम से लेकर जब आपने इस पर्सन की लाइफ से आपने कट ऑफ किया, या आप चुप हो गए, या खामोश हो गए, साइलेंट हो गए, या दूर चले गए, वो टाइम इस पर्सन के ऊपर बहुत भारी गुजरा। उस टाइम से लेकर ये पर्सन आपको सोचने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि इस पर्सन को लगा था कि यहाँ पर कुछ भी हो जाए आप इस पर्सन को छोड़ोगे नहीं, आप इस पर्सन से दूर नहीं जाओगे। इस पर्सन को एक गुमान था, बड़ा अपने ऊपर मान था। ठीक है, तो वो मान कहीं ना कहीं इस पर्सन का टूटा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये पर्सन जो है ना, मे बी उस वक्त ये गार्डेड अप थे, आपको इन्होंने देखिए ये लेन देन कर रहे हैं, ये लो तुम अपना आईना लो और मुझे मेरा ये दो। आपने इनसे ये कहा कि ठीक है लो तुम अपना प्यार, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये जो भी तुम वो दे रहे हो, ये ले लो और मुझे मेरा पावर बैक, मुझे मेरा पावर वापस दे दो। ये पावर है इंट्यूशन। आप इंट्यूटिव हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, लाइट वर्कर हो सकते हो, या किसी न किसी तरह से आप मीडियम हो, लोगों को आप सही सलाह देते हो, या आप हीलर हो सकते हो, हील करते हो, टीचर हो सकते हो, लेट्स से डॉक्टर हो सकते हो, लॉयर हो सकते हो, किसी न किसी तरीके से आप काफ़ी प्रोफेशनल पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हो। लेकिन ये पर्सन अब 10 ऑफ वैंड्स आपके ऊपर ये गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं। ये पर्सन वापस इस तरह आना चाहते हैं और आपको देखिए ये लेन देन हो रही है। ठीक है, मैं तुम्हें ये दे देता हूँ, तुम मुझे वो दे दो, इस तरह की एनर्जी। और आपने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम रखो अपनी चीज़ अपने पास और मुझे मेरे रास्ते जाने दो। ओके फाइन, टाटा बाय बाय। और ये पर्सन 10 ऑफ वैंड्स, अब ये पर्सन को लगता है कि ये मुझे सारे ये जो मैंने यहाँ पर ये जो मैंने रायता फैला दिया है ना, ये सारा मुझे अब दोबारा समेटना है, मुझे उसके पास वापस जाना है। मे भी हो सकता है आप सोचें कि ये मुझसे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मांगेंगे, बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है, ये आपसे न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यस, ये वही बंदा है जो आपको इतना ज़्यादा टेंशन एंजाइटी देता है, और यही पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाह रहा है। बट मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इन एंड आउट होता रहता है। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है जो न्यू बिगिनिंग को दिखाती है। मे बी यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है विद दिस एस की एनर्जी हमेशा नई शुरुआत को दिखाती है। हो सकता है कि कोई और पर्सन है जो आपको देख रहा है, आपको पढ़ रहा है। देखिए ये किस तरह से ये हाथ में कैंडल ली हुई है और ये बुक पढ़ रही है, यानी कि कोई और बंदा भी है जो आपको पढ़ रहा है, सोशल साइड पर आपको देख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि आपके कितने पन्ने हैं, आपके अंदर क्या छुपा हुआ है। ये कोई और बंदा भी हो सकता है जो एज में आपसे मुझे ये छोटा दिखाई दे रहा है, या फिर ये बहुत बहुत चार्मिंग पर्सन है ये भी,
क्योंकि यहाँ पर देखें छोटू सा एक खरगोश है, इसको ये खरगोश को ये एप्पल खिला रही है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा हाथ में एक खंजर पकड़ा हुआ है। थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसा ना हो एप्पल खिलाते खिलाते ज़िबा हो जाए। ये देख रहे हैं, ये एप्पल खिला रही है, सामने ऊपर खंजर है। तो हो सकता है, बी केयरफुल, अगर ये वही पर्सन है तो ये वापस आएंगे, आपको सिर्फ वही माइंड गेम खेलेंगे। अच्छा छोटू छोटू सा कुछ दे दूं, ठीक है, मैं क्लियर बात कर रही हूँ, मैं शुगर कोटिंग नहीं कर रही। यहाँ पे देख रहे हो, ये उसको सेब दे रही है, यानी कि छोटी ऑफर दे देता हूँ और फिर उसको, हाँ समझ रहे हो, फिर से ये साइकिल चलेगा। या यहाँ पर कोई और पर्सन भी है जो आपको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। दो हैं यहाँ पे लोग, दो की एनर्जी है, एक तो एस ऑफ स्वर्ड्स की है, एक यहाँ पर किंग ऑफ वेंड्स की है, जो कि यही पर्सन है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है, खूबसूरत लोग, चार्मिंग लोग बड़े बेवफा होते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर, हर्मिट आया है, मे बी यहाँ पर थर्ड पार्टी हो आप दोनों के बीच, या हो सकता है कि अब ये पर्सन आपके साथ जो है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल दिखाता है एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना या सिचुएशन के ऊपर वर्क करना, ठीक है। तो फाइनली मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी टाइम तक चुप रहे, आइसोलेट रहे, हर्मिट मोड में रहे, तो मुझे लगता है कि फाइनली ये पर्सन आपसे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन है, तो यस ये आपसे बात करेंगे। लेकिन 2 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। मुझे लगता है कि अगर ये आपसे बात करते हैं तो आप शायद यहाँ ऐसे मूड में हो सकता है बहुत सारे सवाल करो, हो सकता है कि आप बात को सुनो ही ना, मूड में नहीं हो, कुछ तो है यहाँ पर। लेट्स सी, देखते हैं कि और कौन आ रहा है, और कौन आ रहा है। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्लेटोनिक अगर देखा जाए, अगर आप अपनी मदर से नाराज़ हो, अगर अपने फादर से नाराज़ हो, तो हो सकता है कि ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं। आप अगर किसी बात को लेकर मतलब उनसे, वैसे तो मदर फादर से लड़ना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है, लेकिन अगर आप में ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस आ चुका है, यस। ये मुझे लगता है आपको कोई वर्क की भी नहीं ऑफर आने वाली, या 8 ऑफ पेंटिकल कोई है यहाँ पर जो आपके साथ कारोबार करना चाहता है, वर्क करना चाहता है, आपके साथ कोई बिजनेस करना चाहता है, आपको कोई ऑफर देना चाहता है, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस है, यानी कि इस वक्त वो बंदा छुपा हुआ है, आउट ऑफ नोवेयर अचानक से ये पर्सन आपके सामने आएगा, या अनएक्सपेक्टेड कोई इनकम आ सकती है, या अनएक्सपेक्टेड कोई पर्सन आपकी लाइफ में 8 ऑफ पेंटिकल, यानी ये आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे, ठीक है, आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, ये अनएक्सपेक्टेड होंगे, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड आएंगे ये पर्सन। या हो सकता है कोई न्यू पर्सन है, तो आपकी लाइफ में अगर ये आएंगे तो टावर मूवमेंट, यानी आपकी लाइफ शेकअप हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। टावर, जिस टाइम आप की लाइफ में ये पर्सन आएगा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इंट्यूटिव है, जो भी है ये पर्सन, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। जैसे मैंने कहा ना, कोई नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है, तो लेकिन आपने बहुत ही सोच समझकर इस नई शुरुआत को भी बड़ी सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम रखना है, सोच समझकर आगे बढ़ना, एकदम से मतलब ऑफर को एक्सेप्ट मत कर लेना, सोचना समझना, उस पर ध्यान देना। मैं भी देखती हूँ कुछ और हमें क्या कार्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, या कोई न्यू बिगिनिंग तो है यहाँ पर, यस एस, 2 बार एस की एनर्जी है, एस ऑफ वेंड्स। कोई न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहता है, आपको लेकर काफ़ी पैशनेट है, मे बी अभी तक इन्होंने अपनी छुपे हुए हैं, रिवील नहीं की है। अगर ये आपको सोशल साइट पर देखते हैं तो मुझे लगता है कि कोई न्यू ऑफर है और कोई पास्ट वाला पर्सन है, ये दोनों टकरा रहे हैं, और पॉजेसिव भी है ये पास्ट पर्सन। अगर आप इस न्यू ऑफर को चूज़ करते हो तो इसकी लाइफ में ऐसे भूचाल आ जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी न्यू ऑफर को एक्सेप्ट करते हो, या कहीं अपने जॉब करियर पर ध्यान देते हो, या किसी के साथ अगर आप बिजनेस वगैरह में भी चले जाते हो, तो ये पर्सन जो है ना, इस पर्सन को लगेगा ओ माय गॉड, मतलब ये क्या हो गया, तुम तो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, तुमने मुझ पर से ध्यान हटा दिया है। काफ़ी ज़्यादा जैसे एक बंदा होता है ना आपको लेकर, मतलब 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब जैसे पॉजेसिव हो जाना, जेलस होंगे ये इस चीज़ को लेकर। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप हाई प्रिस्टेस हो, मैंने पहले भी कहा, आप लाइट वर्कर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए कि आपको क्या करना है। क्योंकि अगर नई ऑफ़र भी है या पुरानी ऑफ़र भी साथ में है, दोनों ही हैं, आ रहे हैं, तो अब आपको चूज़ करना पड़ेगा कि किसको चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर न्यू लव, यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है, कन्फर्मेशन आ चुकी है, न्यू लव।
डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं इस न्यू लव के साथ, इस न्यू पर्सन के साथ आपको डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। हो सकता है कि आपके जो ये पास्ट पर्सन हैं, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिनके बारे में बताया है, हो सकता है इनको ये चीज़ पसंद ना आए और ये आप दोनों के बीच जेलसी और डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करें, ठीक है। या हो सकता है कि ये जो न्यू पर्सन है इनके कुछ एक्सेस हों, वो डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करें आप दोनों के बीच, ठीक है। यहाँ पर सेपरेशन है, मैंने कहा था जिसके साथ आप सेपरेट हो, सेपरेशन में हो, वो बंदा भी आ रहा है, यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है, ये बात यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है। न्यू लव और जिसके साथ सेपरेट हो वो, यू आर इनफ, आप इनफ हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद चूज़ करना है आपको क्या चाहिए। आपने दोनों को ये चीज़ दिखानी है, समझानी है कि भाई मेरी अपनी वो है, ठीक है, मैं एम्प्रेस हूँ, मैं इनफ हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो जो मुझे सॉलिड ऑफर देगा, ठीक है, उसी के साथ मैं रहूँगी, वरना मुझे अपने आप को फ्री करना आता है। फ्री योर सेल्फ, दे आर द वन। इन दोनों में से कोई एक पर्सन है जो आपके लिए, दे आर द वन, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी मीट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। हो सकता है आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो, ठीक है। तो यस, ये आपके ट्रू लव है, न्यू लव है, जो भी हैं। आपने खुद को फ्री करके सोचना है, किसी भी बर्डन के तहत कोई भी चीज़ नहीं सोचनी। मैं और क्लैरिटी लूँगी, मैं एंजल्स के साथ भी अभी आपको क्लैरिटी दूंगी, एंजल मैसेजेस भी देखेंगे आपको क्या गाइडेंस दी जाती है। प्लीज़ फ्री योर सेल्फ, खुद को फ्री कर सोचो, वरना फिर ये साइकिल होगा और फिर इस साइकिल में घूमते रहोगे और ऐसे ही टैरो रीडिंग्स देखते रहोगे और फिर आके कमेंट करोगे इतने टाइम हो गया अभी तक कोई नहीं मिला, अभी तक कोई नहीं मिला, या अभी तक कोई नहीं। फ्री योर सेल्फ, यू डोंट नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग फॉर अ लव रिलेशनशिप टू बी सक्सेसफुल। किसी चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद को फ्री कर दो, तभी तो आप अट्रैक्ट करोगे। फिर चाहे वो नया पर्सन हो, चाहे वो ओल्ड पर्सन हो, अट्रैक्शन तभी आती है जब आप खुद को डिटैच कर देते हो, खुद को फ्री कर देते हो, डिवाइन पर छोड़ देते हो। ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा, जो मेरा है वो मुझसे कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। तो ये एम्प्रेस हो आप, एम्प्रेस को अपनी कदर आनी चाहिए। एम्प्रेस को इस तरह ये शीशा नहीं देखना चाहिए, खुद पर डाउट्स नहीं करने चाहिए। आप एम्प्रेस हो, आपको खुद पर डाउट्स नहीं करने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरी क्या वैल्यू है। ट्रू लव, अनकंडीशनल लव, वाह भाई, टेक अ लीप ऑफ फेथ। सो यहाँ पर ओनली व्हेन यू आर विलिंग टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन विल यू रीप ग्रेट रिवॉर्ड्स। देखो यहाँ पर क्लियरली मैसेज आ चुके हैं, क्लियरली, ठीक है। आपको अपने, अगर इस पर्सन ने आपको ये दिखाया था, ठीक है, जैसे कंपेयर किया दो लोगों में, या हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स ऑब्वियसली उस पर्सन की वाइफ होगी, ठीक है, जारी बात है, बच्चे हैं वहाँ पर, ठीक है। लेकिन इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको हर्ट भी किया है, राइट। अब कोई न्यू पर्सन, आपने कहीं ना कहीं अगर आपने खुद की अपनी सेल्फ ग्रोथ पर कोई भी डाउट्स किए हैं, आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है प्लीज़ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, खुद पर डाउट मत करो, खुद को फ्री करो, इस रिलेशनशिप से, इस कनेक्शन से खुद को फ्री करो, क्योंकि यहाँ पर कोई नया आने वाला है और यही आपका ट्रू लव होगा, यही आपको वो अनकंडीशनल लव देगा, प्यार देगा, सपोर्ट देगा। आप इस पर्सन की टॉप प्रायोरिटी रहोगे, ठीक है। इसके लिए आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, खुद फैसला करना पड़ेगा। ये एक पैशनेटली न्यू शुरुआत हो रही है, एस ऑफ वैंड्स आपकी लाइफ में, ये एक समझ लीजिए एक मौका मिल रहा है, और ये अनएक्सपेक्टेड टावर मूवमेंट अचानक शेक हो जाएगा आपका लाइफ, या ये उस पर्सन, ये जो आपका पास्ट वाला पर्सन है, या ये इसकी लाइफ में एकदम भूचाल आ जाएगा कि ओ माय गॉड, ये क्या, तुम किसी नए पर्सन से डील कर रहे हो, तुमने किसी और को चूज कर लिया, ओह ये ऐसा कैसे हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि यहाँ पर जितने भी मैंने कार्ड्स देखे, अभी जो भी मुझे एनर्जीज पिक हो रही है ना, मुझे लगता है कि आपके पास पर्सन आएंगे, और अगर उन्होंने आपको किसी और के साथ देख लिया, सी यहाँ पर ऐसा होगा, टू ऑफ वैंड्स, वो आपसे इस तरह पूछेंगे कि तुमने ऐसा कैसे कर लिया। हो सकता है कि ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो या किसी को मिल चुके हो या इस पर्सन को पता है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है आपको रीडायरेक्ट योर थॉट्स, फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट इन दिस रिलेशनशिप, नॉट ऑन व्हाट यू फियर विल हैपन। अपने फियर्स को, डाउट्स को लेकर अपने माइंड में मत कोई फैसला करो, फोकस करो कि आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। यहाँ तो न्यू लव भी है, ट्रू लव भी आपकी तरफ है, आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा,
बिकॉज यू लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, एम्प्रेस की एनर्जी में हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी हो सकते हो। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स भी आ रही हैं, यहाँ पर वो पर्सन भी आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपने इस पर्सन की लाइफ से मूव ऑन किया, आपने कट ऑफ किया, आपने खुद को फ्री किया, ठीक है, उस वक्त ये पर्सन के ऊपर बहुत बड़ा बोझ हो गया कि ये क्या हो गया। ये पर्सन दो कश्तियों पर सवार होकर चलना चाह रहा है, जो नहीं हो सकता। हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी या तो मदर इश्यूज हैं या आई डोंट नो फैमिली है इस पर्सन की, मुझे नहीं पता, सबका सिनेरियो अलग होगा, लेकिन आपको वो चाहिए जो आप डिजर्व करते हो, अनकंडीशनल लव। लेट्स सी आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आती है। देखिएगा अगर ये पर्सन आते हैं तो क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपको, लेट्स सी देख लेते हैं कि अगर ये वापस आते हैं तो क्यों आएंगे, क्या कहेंगे। मैं देख लेती हूँ, ये वापस आते हैं अगर पास्ट पर्सन तो क्यों आएंगे, इनकी इंटेंशंस क्या होंगी, क्या होंगी इनकी इंटेंशंस, क्यों आएंगे वापस। थैंक यू सो मच। ओह किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। और क्या है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टू ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। तो ये अगर वापस आएंगे, फाइव ऑफ वैंड्स, मुझे लगता है जब आपने इस पर्सन को छोड़ दिया था, ये इस तरह का था ये पर्सन, ठीक है, डेविल, ऐसा लगता है जैसे बीस्ट को आपने टेम किया है, ठीक है। जब आपने इस पर्सन को छोड़ दिया, आप इसकी लाइफ से चले गए, ठीक है, फाइव ऑफ वैंड्स, आपने झगड़ा करने की बहुत कोशिश की, इस पर्सन से आपने मतलब मुकाबला करने की बड़ी कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन सिर्फ आप ही दिए जा रहे थे, आगे वाले बंदे की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं थे, ठीक है। लेकिन जब आपने इनकी लाइफ से मूव ऑन किया, चले गए, उसके बाद इस पर्सन को एहसास हुआ। अभी दिक्कत यहाँ पर यह है कि अगर यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है जो आ रहा है, ठीक है, आई डोंट नो आ चुका है या आ रहा है, आई डोंट नो, अगर नहीं आ रहा है तो फिर यही पर्सन है, ठीक है, यही न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप से, टू ऑफ कप से, यस बिल्कुल ये म्यूचुअल फीलिंग्स अब फील कर रहे हैं आपके जाने के बाद, पहले नहीं था, ठीक है, पहले मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, पहले यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत थी, अब यहाँ पर इमोशंस बहुत हैं, पहले नहीं था, पहले इन्होंने आपको बाकायदा ये फील करवाया कि आप वर्दित ही नहीं हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को फील हो रहा है कि नहीं, अगर आप इनके बच्चों की मदर हो तो फिर भाई बहुत मिस कर रहे हैं, इनको समझ आ रही है कि इन्होंने गलती कर ली इन्होंने बहुत बड़ी, अब इनको समझ आ रही है, अगर ये वो वाले पर्सन है। अब अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है तो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस इसीलिए आया है, ठीक है, कि आपको खुद को फ्री कर एक फैसला करना पड़ेगा जो आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है। क्या कहती है इंट्यूशन, वो सुनो, क्योंकि दोनों के बीच फंसो मत। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि यही इंसान मेरे लिए सही है, मैं इसके साथ ही रह सकती हूँ, मेरा प्यार है, तो बेशक आप इसको चूज़ कीजिए। लेकिन अगर यहाँ पर कोई न्यू पर्सन है और अगर आपको लगता है कि नहीं ये दोबारा मेरे साथ वही सब करेंगे, मुझे नए पर्सन चाहिए, तो फिर आप अपने नए पर्सन को ही मैनिफेस्ट कीजिए, सिंपल, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है न्यू लव भी है, ये कन्फर्म है, न्यू लव भी किसी किसी की लाइफ में या तो आ चुके हैं या आने वाले हैं, या फिर यही पर्सन नया होकर, न्यू लव लेकर नया पर्सन होकर आएंगे आपके पास। तो आपने अपनी इंट्यूशन को लिसन करना है, फॉलो करना है, सुनना है, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस हो। देख लेते हैं यहाँ पर आपको क्या, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, यहाँ पर आपको एंजल्स कह रहे हैं चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अब आप देख लीजिएगा, एंजल्स आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन खुद को फ्री करके। और क्या कहते हैं एंजल्स आपसे, देख लेते हैं। अबंडेंस, बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है, वो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कोई है जो आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, कोई है जो आपको नई ऑफर देना चाहता है, कोई जॉब ऑफर भी आ सकती है, ढेर सारा अनएक्सपेक्टेड अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, क्लेम कीजिए इसको। इम्प्रूविंग हेल्थ, हो सकता है कि अगर हेल्थ इश्यूज थी आपको, इस कनेक्शन को लेकर हेल्थ इश्यूज बने हैं तो वो इम्प्रूव हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं देख लेते हैं। सक्सेस, बात खत्म, यस, इट्स अ यस। अगर आप अभी कुछ ट्रस्ट कीजिए, अगर अभी आप कुछ सोच रहे थे किसी भी बारे में, इस रीडिंग के बारे में, या कोई सवाल स्पेसिफिक आपने किया था, यहाँ पर आपको एंजल्स ने बता दिया है कि सक्सेस मिलेगी, यस,
ट्रस्ट। अगर आप ये सोच रहे थे कि मुझे न्यू लव को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, आप में से कुछ लोग ये सोच रहे थे, तो यहाँ पर यस है। और अगर आप लोग ये सोच रहे थे कुछ लोग कि मुझे उसी पर्सन को हाँ कर देना चाहिए, क्या मुझे वहाँ पर सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इट्स अ यस, सक्सेस मिलेगी। ठीक है, क्लियर हो गया, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है मेरे ख्याल से। ठीक है, कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से रीडिंग कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।